नमस्कार दोस्तों, फरवरी के महीने में लद्दाख में हजारों लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों की संख्या लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन का 10% थी। अब आप सोचिए कि अगर किसी राज्य के 10% लोग सड़क पर उतर जाएं तो यह खबर कितनी बड़ी है। लेकिन गोदी मीडिया ने अपने किसी बुलेटिन में इस खबर को स्पेस ही नहीं दिया। 6 मार्च को जब इन लोगों की सरकार से बात में कोई हल नहीं निकला तो सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. प्रदर्शन करने वाले लोगों की मांग क्या है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। एक फिल्म याद होगी आपको, 2009 में आई थी, 3 इडियट्स। हाँ, वही ऑल इज वेल वाली। इस मूवी में आमिर खान ने जो किरदार निभाया था ना, रैंचो का, वो इन्हीं सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। 2021 में सोनम वांगचुक ने इंडियन आर्मी के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी वजह से लद्दाख की ठंड में हमारे जवानों को रहने के लिए एक कंफर्टेबल जगह मिली। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स का भी डिजाइन किया है। आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का था। लद्दाख में पानी की कमी से निपटने के लिए ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, which is a very simple technique that stores water that normally goes waste in the streams during the winter in the form of huge ice cones or traditionally stupas of ice. और इस वजह से सोनम वांगचुक को कई सम्मान भी मिले। 2018 में मैक्सिस पुरस्कार मिला, 2001 में मैन ऑफ द ईयर मिला, 2004 में द ग्रीन टीचर अवार्ड मिला और आज वही सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं। समस्या है लद्दाख में लोकतंत्र की, लद्दाख के पर्यावरण की और यहाँ के लोगों के अधिकारों की। दोस्तों, लद्दाख के लोग 4 मांग कर रहे हैं। पहली, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। तीसरी, लद्दाख की तरफ से 2 सांसद हो और चौथी, लद्दाख में नौकरियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन हो। अभी लद्दाख से लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद होता है, जबकि राज्यसभा में लद्दाख का प्रतिनिधित्व है ही नहीं। यहाँ के लोग लेह और कारगिल जिलों से लोकसभा सांसदों की मांग कर रहे हैं। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 6ठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। इन क्षेत्रों में राज्यपाल को विशेष अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST ने 11 सितंबर 2019 में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। दोस्तों, लद्दाख में बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। लेह में करीब 66.8%, कारगिल एरिया में 83.49% और कुछ इलाकों में तो ये 99% के आसपास है। 6ठी अनुसूची की मांग इसलिए भी है क्योंकि ये लद्दाख के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देगी। अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया, तब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर तो पहले पूर्ण राज्य था, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर को अपनी विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख से वो हक छीन गए। 370 हटने से पहले लद्दाख के 4 विधायक होते थे, लेकिन अब वो हक छिन गया। दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन वहां अपनी विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, सरकार है। लद्दाख के लोग लोकसभा के लिए वोट करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 1 सांसद के लिए। इसीलिए लद्दाख के लोग अब ये चाहते हैं कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उनके 2 सांसद हों। वांगचुक कहते हैं, हमारी नाजुक परिस्थितियों के सेफगार्ड के लिए 6ठी अनुसूची लागू की जाए। अब सेफगार्ड का मतलब ये होता है कि सुरक्षा। 370 से उनके अधिकारों को सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन 370 हटने के बाद राजनीतिक सुरक्षा और प्रतिनिधित्व दोनों खत्म हो गया है। दोस्तों, 2019 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखकर यह ऐलान किया था कि बीजेपी चाहती है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में।
फिर इस ऐलान के बाद आखिर वो कौन सी वजह है जो बीजेपी इन लोगों की मांग सुन ही नहीं रही है? सरकार इन लोगों से बात ही नहीं कर रही है। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में भी यहां प्रदर्शन हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार के साथ बात हुई, लेकिन घोषणा पत्र में लिखने के बावजूद बीजेपी इस मांग को पूरा नहीं कर रही है। और यही वजह है कि वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं। वजह है कि अगर छठी अनुसूची में लद्दाख शामिल हो जाता है तो यहाँ की जमीन, जंगल और पहाड़ पर सरकार की मनमानी चल नहीं पाएगी। दोस्तों, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है वहां जाने की। छत्तीसगढ़ के हंसदेव के जंगल खत्म हो रहे हैं, यहाँ कोयला खनन के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन रायपुर से लेकर के दिल्ली तक बिल्कुल चुप्पी है। और वैसे ही खामोशी लद्दाख को लेकर के भी है। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।